हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट में मैक्सिमा कैसे बनते हैं, मिनिमा कैसे बनते हैं, पोजीशन ऑफ मिनिमा कैसे निकालते हैं, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। पाथ डिफरेंस के साथ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे प्लॉट करते हैं, आइए हम देखते हैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफ्रैक्शन, हमें डिफ्रैक्शन में देखना है कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्लॉट करेंगे। मींस इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस का ग्राफ है हमारा। इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। आइए देखें ग्राफ में। ये O पॉइंट हमारा, देखिए ये O पॉइंट पर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। O पॉइंट पर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। देखिए O पॉइंट पर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। ये सेंट्रल मैक्सिमा है जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसको हमने I नॉट कंसीडर कर रखा है। जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको हमने I नॉट कंसीडर कर रखा है। ये इंटेंसिटी एक्सिस है, ये पाथ डिफरेंस एक्सिस है। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा होगा, मीन्स 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा, तो इन पॉइंट पर मिनिमा बनता है डिफ्रैक्शन में, जबकि इन्हीं पॉइंट पर इंटरफ्रेंस में मैक्सिमा बनता है। आइए देखें, ये देखिए पाथ डिफरेंस लेमडा, यहाँ मिनिमा है, यहाँ 2 लेमडा है, यहाँ भी मिनिमा बन रहा है, यहाँ 3 लेमडा है, यहाँ भी मिनिमा बन रहा है, यहाँ 4 लेमडा है, यहाँ भी मिनिमा बन रहा है, यहाँ 5 लेमडा है, यहाँ भी मिनिमा बन रहा है। तो ये मिनिमा की पोजीशन है। ये आपका ये मिनिमा की पोजीशन है। क्या है? मिनिमा की पोजीशन है। तो फर्स्ट मिनिमा देखिए लेमडा पर बन रहा है, सेकेंड मिनिमा इस पर बन रहा है, थर्ड मिनिमा इस पर बन रहा है, फोर्थ मिनिमा इस पर बन रहा है। और इधर भी देखिए माइनस लेमडा पर फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, -2 लेमडा पर फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, -3 लेमडा पर फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, -4 लेमडा पर। इसका मतलब ये हो गया कि जब पाथ डिफरेंस को कल हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है a sin थीटा। डेल्टा एक्स इक्वल टू a sin थीटा। तो जब पाथ डिफरेंस लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 4 लेमडा होता है, तो उन पॉइंट पर स्क्रीन पर मिनिमा बनता है, वहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी हमें मिलती है। या -1 लेमडा, -2 लेमडा, -3 लेमडा, -4 लेमडा हो तो वहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, वहाँ पर मिनिमा बनता है। और किन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा के बीच में देखिए ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, इसके बीच में देखिए ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये मिनिमा, इसके बीच में मैक्सिमा है। किन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा के बीच में मैक्सिमा बनता है। क्या? मैक्सिमा बनता है। इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इसको बोलते हैं सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, इसको बोलते हैं थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, इसको बोलते हैं फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ, ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, फिर ये आपका हो गया मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, इधर भी मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा। मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में अल्टरनेट मिनिमा और मैक्सिमा बनते हैं। ओके, आइए देखें। द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा एट O। मीन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में O पॉइंट पर हमें एक सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा मिलता है। ये आपका पॉइंट O है, यहाँ पर हमें जो है वो मैक्सिमा मिलता है। इसका रीजन क्या है कि O पॉइंट पर जो भी वेव्स यहाँ स्लिट के CA पार्ट से चलेगी और CB पार्ट से चलेगी, सब सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगे O पॉइंट तक पहुँचने में, और उनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा, ये सब सेम फेज में पहुँचेंगी, तो सभी वेव्स जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगी और यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। तो O पर हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है जिसकी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस मैक्सिमम होती है।
आइए सेकंड पॉइंट देखें। पॉइंट ओ करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑफ सेंट्रल राइट मैक्सिमम एंड पॉइंट विद पाथ डिफरेंस के sin थीटा इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा आर पॉइंट्स ऑफ द सेकेंडरी मिनिमम। मींस की स्क्रीन पर जिस पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस 0 होता है, सभी वेव सेम फेज में आती हैं, वहां हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। और जिन पॉइंट्स के लिए पाथ डिफरेंस प्लस माइनस लैम्डा प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 3 लैम्डा प्लस माइनस 4 लैम्डा होता है, उन पॉइंट पर हमें मिनिमम मिलता है स्क्रीन में। ओके, इनको हम सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं। आइए, द सेकेंडरी मैक्सिमम लाइज बिटवीन द टू सेकेंडरी मिनिमम एंड आर ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। आइए देखें, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमा। देखिए, सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी इसकी है, उससे कम इंटेंसिटी इसकी है, उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी है। तो जो सेकेंडरी मैक्सिमा बनते हैं उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। और देखिए, ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, इनके बीच में ये मैक्सिमा बना है, ये मिनिमा है, ये मिनिमा, इसके बीच में मैक्सिमा बना है। तो किन्हीं दो मिनिमा के बीच में सेकेंडरी मैक्सिमा बनते हैं। ओके, और उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। अगर इसकी इंटेंसिटी को हम आई नॉट मान लें तो आई नॉट से कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी। इस तरीके से डिक्रीजिंग इंटेंसिटी का हमें ग्राफ मिलता है। ओके, the secondary maximum lies between the two secondary minimum and are of decreasing intensity। मींस जो सेकेंडरी मैक्सिमम होते हैं वो दो सेकेंडरी मिनिमा के बीच में लाई करते हैं और उन डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के होते हैं। मींस इंटेंसिटी उनकी डिक्रीज होती जाती है। ओके, if the intensity of central maxima is I naught, then intensity of first secondary maxima is I naught by 2 and second is I naught by 61 and so on। अगर हम ये मान लें कि जो ये सेकेंडरी मैक्सिमा है इसकी इंटेंसिटी I naught है, तो जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा होगा इसकी जो इंटेंसिटी होगी ये आपकी होगी I naught by 22। इसकी जो इंटेंसिटी होगी ये होगी I naught upon 61। इस तरीके से इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की या सेंट्रल राइट मैक्सिमा की इंटेंसिटी को आई नॉट मान लें तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी आई नॉट बाई 22 हो जाएगी, अगले की आई नॉट बाई 61 हो जाएगी एंड सो ऑन। इस तरीके से इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज मैक्सिमम। देखिए, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ जो होती है ये सबसे मैक्सिमम होती है। सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है ये सबसे मैक्सिमम होती है और इसकी विड्थ जो सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं उनकी डबल होती है। सेंट्रल मैक्सिमा की, सेंट्रल राइट मैक्सिमा की विड्थ सबसे ज़्यादा होती है और ये जो और अदर जो मैक्सिमा बनते हैं देखिए उनकी जस्ट डबल है, तो सेकेंडरी मैक्सिमा की डबल है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ सबसे मैक्सिमम होती है और ये विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा की डबल होती है। The width of the central maxima is maximum. It is due to the superposition of secondary wavelets from whole part of the slit exposed to the light in the first secondary maximum। हाँ, अब देखिए, ये जो हमें सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा मिलता है ये होल ऑफ द स्लिट से चलने वाली वेव्स की सुपरपोजिशन की वजह से होता है। मींस वह सारी वेव जो सी ए से चलती हैं, वह सारी वेव जो सी बी से चलती हैं, इन सबसे चलने वाली वेव जो है यहाँ वो पॉइंट पर सेम फेज में पहुँचती हैं। होल ऑफ द स्लिट से वेव्स आती हैं, इस वेव्स की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। अब आगे देखें, इट इज इन द फर्स्ट सेकेंडरी देखिए, इन द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा in the first secondary maxima the first two parts send the light in the opposite phase। अब अगर हम फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ये है, इसके लिए क्या होता है कि अगर हम पूरी स्लिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया। हम अगर अपनी पूरी स्लिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, स्लिट हमारी ये अगर इस स्लिट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लें तो स्लिट का जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अपोजिट फेज में एक पॉइंट मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक अपोजिट फेज में पॉइंट मिलेगा। तो
कर देती हैं, तो इनकी इंटेंसिटी 0 हो जाती है। केवल 1/3 पोर्शन जो एक बचता है स्लिट का, उसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और हमें ब्राइटनेस मिलती है। तो जो आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा होता है, इसमें स्लिट का 1/3 पोर्शन ही कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। द फर्स्ट टू पार्ट सेंड द लाइट इन द अपोजिट फेज, जो फर्स्ट दोनों पार्ट है इनके द्वारा लाइट अपोजिट फेज में जाती है। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ओनली थर्ड पार्ट कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर टू गिव ब्राइटनेस। मींस अगर हमें फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी डिस्कस करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे स्लिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। रीजन उसका क्या है कि फर्स्ट जो सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा वो आपका बनेगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। देखिए फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा x इक्वल टू ये होगा 2n + 1 इनटू लैम्डा अपॉन 2, 2 इनटू 1 + 1 इनटू लैम्डा अपॉन 2। तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। हम यहाँ पर ये जब हम 2n + 1 लेते हैं तो n की स्टार्टिंग 0, 1, 2 से करते हैं, तो यहाँ पर ये आपका 0, यहाँ पर आपका 1 हम लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 2। 3 लैम्डा अपॉन 2 का मतलब ये हो गया, ये तो आपका लैम्डा हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये लैम्डा हो गया, और ये आपका लैम्डा अपॉन 2 आ गया। अब पूरी स्लिट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देखिए ये 3 पार्ट में। अब यहाँ पर जो पॉइंट होगा, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेज में होंगे, दोनों एक दूसरे की इंटेंसिटी कैंसिल कर देंगे, ठीक ना। ऐसे यहाँ पर जो होगा और यहाँ पर जो होगा और यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये अपोजिट फेज में होंगे। तो इस फर्स्ट हाफ ये जो स्लिट है, इसके हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ एक पॉइंट मिलेगा जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। केवल स्लिट का 1/3 पोर्शन ही बचेगा, इसी की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो हमें जो है ब्राइटनेस मिलेगी। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम में स्लिट का केवल 1/3 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, इसी वजह से इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। आइए अगला पॉइंट देखें। Thus intensity of first secondary maximum is due to only 1/3 part of the slit। जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है वो स्लिट के केवल 1/3 पार्ट की वजह से होती है। सिमिलरली n इक्वल टू सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा ये होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्लिट को 2 जब 4 1 5 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। इस पूरे स्लिट को 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद 4 पार्ट जो होंगे उनकी वह वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल 1/5 बचेगा स्लिट का, उसकी वजह से जो है वो इसकी ब्राइटनेस होगी, इसलिए I0/61 हो जाती है। तो देखिए सिमिलरली n इक्वल टू सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम हैज इंटेंसिटी ड्यू टू ओनली 1/5 ऑफ द स्लिट एंड हैज लेस इंटेंसिटी। 4 part send secondary wavelets in opposite phase, so intensity of secondary maximum goes on decreasing। ओके, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए पूरी स्लिट को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट 4 पार्ट जो होता है उनकी वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, केवल 1/5 पार्ट बचता है स्लिट का, जिसकी वजह से हमें इंटेंसिटी मिलती है, इसलिए इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो आपने देखा कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा में स्लिट का 1/3 पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा में 1/5 कंट्रीब्यूट करता है। अब थर्ड की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3, यहाँ 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1/7 पार्ट इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो मीन्स जैसे जैसे हम सेकेंडरी मैक्सिमा की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्लिट का कंट्रीब्यूशन कम होता जाता है, इसलिए इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एक्सप्लेन करिए कि किस तरीके से सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी
फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा में हम स्लिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट 2 पार्ट की वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए उनकी वजह से इंटेंसिटी 0 हो जाती है। केवल 1/3 पार्ट जो है स्लिट का वो कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी I0 122 होती है। फिर आप सेकेंडरी मैक्सिमा में बोलेंगे कि हम स्लिट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 4 पार्ट की वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जो 1/5 कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी I0/6 हो जाती है। आप थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा में आप स्लिट को 7 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और उसमें 6 पार्ट की वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, केवल 1/7 कंट्रीब्यूट होता है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, इसलिए इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाती है। ओके, अब हम जो है सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कैलकुलेट करेंगे। क्या विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा देखेंगे। आइए देखें कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती है।